जय हिंद। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 प्रश्नावली 8.4 के पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज होगा। दोस्तों पूरे चैप्टर्स में ये 3 फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूलों से दोस्तों प्रश्नावली 8.4 के जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं सब कुछ आपको आने लगेंगे। बस आपको 3 सूत्र पढ़ाना पड़ेगा। इन 3 सूत्रों से 3 और सूत्र की उत्पत्ति हो जाती है। कैसे दोस्तों आपको पढ़ना है? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर = 1 हो जाता है, ठीक है। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर। तीसरा cot स्क्वायर प्लस 1 बराबर cos स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हो गए। अब इन फार्मूलों से दूसरे फार्मूले कैसे निकलते हैं देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमको इससे दूसरा फार्मूला निकालना हो तो किस तरह निकलेगा? cos स्क्वायर अगर बोला जाए cos स्क्वायर बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर भी कह सकते हैं। देखिए इसी फार्मूले से बना हुआ है, कुछ नहीं। cos स्क्वायर हमने रख दिया, साइन स्क्वायर को उधर कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कह सकते हैं। यदि इसी बात को हमको थर्ड स्टेप में कहना हो, क्या कहना हो कि हमें अगर साइन स्क्वायर का मान निकालना पड़ जाए इसी फार्मूले से तो साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर। बस एक फार्मूले से 2 फार्मूले और बनेंगे। यदि आपको जाने जाएंगे तो टोटल 3 फार्मूला के पास कलेक्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए इस फार्मूले से और क्या बन सकता है, और क्या कह सकते हैं? दूसरा अगर इसका बनाना हो तो कैसे बनेगा? देखिए 1 लिखा हुआ है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर हम क्या कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 कह सकते हैं, उसी तरह sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 हो सकता है। और इसी बात को हम कैसे कह सकते हैं? और देखिए अगर तीसरा फार्मूला इसी से बनाना हो, इसी फार्मूले से, तो हम इस फार्मूले को क्या कह सकते हैं? कैसे कहते हैं? देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है। यदि हमको tan स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो तो हम कह सकते हैं 1 देखिएगा tan स्क्वायर अगर हमको चाहिए तो क्या कह सकते हैं? इस फार्मूले से sec स्क्वायर माइनस 1, मतलब कहीं भी sec स्क्वायर माइनस 1 लिखा है तो हम उसकी जगह tan स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए इससे क्या बन सकता है? दूसरा फार्मूला देखिएगा cot स्क्वायर है तो हम cot स्क्वायर बराबर कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और एक फार्मूला इससे बन सकता है, क्योंकि हर फार्मूले से 2 फार्मूले बनेंगे। अब देखिए अगर हमको कोसेक, अब हमको यदि cot स्क्वायर बराबर चाहिए तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कह सकते हैं। और यदि कोस 1 बराबर चाहिए, ठीक है, 1 बराबर चाहिए तो हम क्या कह सकते हैं? 1 बराबर किसके हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, ठीक है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1। ये देखिए 9 फार्मूले हो गए। यदि टोटल फार्मूलों की बात करें 3 फार्मूले आपके मेन हैं। इन्हीं 3 फार्मूलों से 2 फार्मूले और बन जाते हैं। तो इस चैप्टर के लिए आपसे 9 फार्मूले बनाए गए। अब इन 9 फार्मूलों से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है एक एक करके हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin sec और tan को cot के पदों में व्यक्त करना। मीन्स cot में आपको बताना है तो कैसे करेंगे? हम इसमें पहले नंबर का सवाल हल कर रहे हैं sin अब sin क्या कुछ ऐसा बना सकते हैं कि हम cot के रूप में बोल दें तो कैसे हो सकता है? इसको हम सबसे पहले sin को कह सकते हैं अंडर sin स्क्वायर, ठीक है। sin स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं? अंडर sin स्क्वायर कह सकते हैं। भाई 2 साइन हो गए, जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही साइन बचेगा, तो बात तो बराबर है। अब देखिए sin स्क्वायर को क्या कह सकते हैं आप? sin स्क्वायर को क्या कहा जा सकता है? देखिए sin स्क्वायर को तो 1 माइनस cos स्क्वायर भी कहा जा सकता है, पर हमको cot के रूप में लाना है तो sin का एक फार्मूला और होता है। यदि आपको पता हो sin बराबर पिछले चैप्टर में बताया गया है 1 cos होता है। sin बराबर होता है 1 cosec स्क्वायर लगा है, इसलिए हम यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। मजबूरी है, लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो sin स्क्वायर को हम कह सकते हैं 1 cosec स्क्वायर। अब देखिए अभी आपको बताया गया कि 1 cosec स्क्वायर को क्या कह सकते हैं आप? देखिए यहाँ लिखा हुआ साफ कि cosec स्क्वायर को हम कह सकते हैं cot स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी तो कहा जा सकता है। तो हम इसी बात को कह देंगे cot स्क्वायर प्लस 1।
ये किसकी जगह में कोसेक स्क्वायर ए कहिए चाहे काट स्क्वायर ए प्लस 1 कहिए। अब देखिए काट मिल रहा है ना, एकदम फिट बैठ रहा है जी। देखिए काट ए है काट स्क्वायर ए आ गया ना, कहाँ साइन था कहाँ काट आया, यही हमको सिद्ध करना था। अब देखिए अब एक का वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए हम एक का वर्गमूल निकाल लेंगे और ये इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं तो इसको अंदर कर देंगे, काट स्क्वायर ए प्लस 1। देखिए ये आपका आंसर हो गया। साइन ए को यदि काट ए के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमें मिल सकता है 1/√, काट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए दोस्तों इसी फार्मूले से आपको शेक ए का मान कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं, जगह है अपने पास, देख लेंगे। शेक ए को सबसे पहले रूट में ले जाएंगे तभी हमारा काम बन सकता है। तो रूट में ले जाने का मतलब फिर सेक स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब सेक स्क्वायर हमको कॉट ए के टर्म में लाना है तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए लिखिए चाहे 1 + tan स्क्वायर लिखिए, बात तो बराबर है। तो सेक स्क्वायर ए लिखिए चाहे सेक स्क्वायर को हम 1 + tan स्क्वायर ए भी कह सकते हैं, एकदम सही है जी, एकदम फिट बैठ रहा है। अब देखिए tan ए को हमको काट ए हम लिख सकते हैं, ये आपको हमने फार्मूला प्रश्नावली 8.1 में ही बता दिया है। 1 + tan स्क्वायर ए को छोड़िए, पहले हम tan ए को लिख सकते हैं 1/cot ए, 1/cot ए, क्योंकि स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ये आपका उत्तर हो सकता है, अभी नहीं हो सकता है, सबसे पहले लासा लेना पड़ेगा। तो आपका लासा आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब क्या होगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 × 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बहुत सावधानी पूर्वक काट स्क्वायर ए का वर्गमूल तो निकल सकता है पर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जिसका नहीं निकलेगा वो रहेगा अंदर। काट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई, देखिए काट स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होगा, काट ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए काट स्क्वायर ए 2 हो गए, 2 हैं, वर्गमूल का मतलब है 2 में से 1 कॉमन बाहर निकल आता है तो काट ए। देखिए कहाँ से के था, कहाँ हमने बड़े चतुरतापूर्वक आपको इन्हीं फार्मूले की मदद से दिखा दिया कि हम से के लिखें चाहे अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1/cot ए लिखें, यही आपका उत्तर हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब जगह नहीं है दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जस्ट अब इसी क्वेश्चन का देखिए तीसरा tan ए को हम कॉट ए के टर्म में कैसे रख सकते हैं कहिए, तो यहाँ एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ईजी है। tan ए और tan ए का अभी हमने आपको बताया है, tan ए कहिए चाहे 1/cot ए कहिए, बात तो बराबर है। देखिए 1 लाइन का फार्मूले से एक भी आपको कुछ नहीं करना पड़ा, किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत पड़ी, और tan ए को आपने केवल फार्मूला रखा है कि tan ए को 1/cot ए कह सकते हैं और काट ए को 1/tan ए कह सकते हैं, साइन ए को 1/cosec ए कह सकते हैं और कोसेक ए को 1/sin ए कह सकते हैं। इसी तरह कॉट ए को बता ही देखिए, कास ए को 1/sec ए लिख सकते हैं और sec ए को 1/cos ए लिख सकते हैं। देखिए बातों आपको पूरा फार्मूला बता दिया। ये देखिए तीनों के आंसर देख लीजिए आप, सब में काट दिख रहा है। देखिए साइन ए को 1/√, काट स्क्वायर प्लस 1 कह सकते हैं, शेको को अंडर रूट काट स्क्वायर प्लस 1/cot ए कह सकते हैं और tan ए को 1/cot ए। सबको देखिए कॉट ए के रूप में व्यक्त करना था, सबके आंसर में कॉट दिख रहा है, यही आपको बताना था दोस्तों। उम्मीद है प्रश्नावली 8.4 का जो पहला सवाल बताया गया बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अब देखते हैं इस चैप्टर का अगला प्रश्न। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ सेम प्रश्न नंबर 1 की तरह है दोस्तों। उसमें क्या था, उसमें आपको ये बताना था जितने भी मान हैं आपको बताया गया किसके रूप में बताना है, कॉट ए के, और इसमें जितने भी मान हैं उसको सेकेंड टर्म में लाना है, यानी कोण ए के अन्य सभी। एक तो दे रखा सेके यानी 5 गायब है, 5 ए को जितने भी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे एज tan ए हो चाहे cos ए हो चाहे कोसेक ए हो चाहे sin ए हो, ठीक है, ये सारे जो है जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात उनको सेक ए के रूप में लाना, मतलब सेक ए दिखना ही चाहिए। चलिए खैर कोशिश करते हैं हम इसमें सबसे पहले किसको ले लें, 5 बताने हैं, सबसे पहले किसको लें, चलिए cos ए को ही ले लेते हैं। cos ए का मतलब क्या हो जाता है 1/sec ए, cos ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/sec ए। देखिए एक तो अपना क्लियर हो जाता है, cos ए को हमने पहले ही बताया 1/sec ए कह सकते हैं, तो cos ए को sec ए के टर्म में हो गया। अब इसी से देखते हैं दूसरा कैसे बनेगा। एक cos ए हो गया, अब देखिए हम sin ए को ले रहे हैं, sin ए, देखिए sin ए होता है ना, अब sin ए को कैसे करें कि sec ए हो जाए, तो सबसे पहले sin ए को हम कह सकते हैं क्या, अंडर रूट साइन स्क्वायर ए।
अब देखिए साइन स्क्वायर ए हो गया। अब साइन स्क्वायर ए को क्या कह सकते हैं, अभी अभी आपको बताया गया कि साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कास स्क्वायर कह सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ये हम कह सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, अब तो वही करेंगे जो अभी तक कर रहे थे, 1 माइनस कास ए। कास ए को अभी अभी आपको बताया 1/sec लिख सकते हैं, तो 1/sec लिख दीजिए। क्या ये उत्तर हो सकता है, अभी क्यों, क्योंकि घात 2 नहीं लगाया है, ये घात 2 लग गई। क्या ये उत्तर है, अभी नहीं, जब तक सॉल्व नहीं कर लेते हैं, डिवाइड बाई 1 कर दीजिए। अब एलसीएम लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए और एक का एलसीएम सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो गया आपका। इसका इससे गुणा करवाते हैं, माइनस एक का एक से करवाते हैं, कितना हो गया, 1 × 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब आप जान रहे हैं कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, देखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम tan स्क्वायर ए भी कह सकते हैं, देखिए ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को आप क्या कह सकते हैं, tan स्क्वायर ए। तो यदि आपको tan स्क्वायर ए करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो अपना काम हो गया है, कैसे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को रहने दीजिए एज इट इज जैसे रखा हुआ है, डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल निकल सकता है आसानी से, सेक ए। तो यही से आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हम क्यों करें, tan के टर्म में क्यों ले जाएं, क्योंकि हमको तो लाना था सेक सेक, और चलो ऊपर भी सेक दिख रहा है, नीचे भी सेक रहा है, एकदम फिट बैठ गया जी। अब क्या करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, एक तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन भाई, तीसरा किसे ले लें, कासे हो गया, साइन ए हो गया, कहिए तो हम कोसेक ए ले लें, कोसेक ए, कोसेक ए। तो देखिए कोसेक को सबसे पहले आप कोसेक को कह सकते हैं अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब जब इतना बात हो जाएगी तो क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए को अभी अभी आपको बताया गया 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, 1/sin स्क्वायर ए। अब देखिए 1/sin स्क्वायर ए को क्या कह सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए को, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कास स्क्वायर ए कह सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब क्या करें, अभी कुछ नहीं करेंगे, अब फिर वही काम जो यहाँ किया था, मतलब 1/1 लगा दीजिए, माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप कह सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए, 1/sec स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, वही जो करते आ रहे हैं, इसका लासा ले लीजिए, तो आ जाएगा sec स्क्वायर ए, लासा इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, sec स्क्वायर ए माइनस 1 × 1 हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ सॉल्व करते हैं, कैसे, देखिए 1 है, रखा रहने दीजिए, 1 को डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, 1 में बटा 1 लगाना हो तो लगा सकते हैं, डिवाइड बाई sec स्क्वायर ए माइनस 1 बटा sec स्क्वायर ए। अब इसलिए हमने 1 क्यों लगाया, हमें पता है इसका इसका गुणा करवाएंगे और इसका गुणा करवाना था, इसलिए हमने 1 में बटा नहीं था, मीन्स हर नहीं था तो हर लगा लिए। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा sec स्क्वायर ए का 1 से गुणा करवाते हैं तो हो जाएगा sec स्क्वायर ए बटा इसका गुणा इससे हो जाता है तो sec स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या करेंगे, sec स्क्वायर ए का वर्गमूल निकल सकता है, इसका वर्गमूल होगा sec ए बटा इसका वर्गमूल तो निकल नहीं सकता है, तो ये रूट के अंदर फंस जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से एक ही लहजे में आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। कोसेक को हम कह सकते हैं sec ए बटा अंडर रूट sec स्क्वायर माइनस 1, और sec स्क्वायर ए माइनस 1 को आप tan स्क्वायर भी कह सकते हैं, पर हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमको sec ही के टर्म में चाहिए, तो क्या फ़ायदा है tan स्क्वायर में कन्वर्ट करके। उम्मीद है दोस्तों, देखिए 1 2 3 तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब देखिए कास हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया, अब हमारे पास 2 चीज़ें और बच रही हैं, एक बच रही है tan, एक बच रही है काट। चलिए tan और काट को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको हम अब बता रहे हैं, किसका बता दें, 4 नंबर पे बता दें tan। तो दोस्तों सबसे पहले tan के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि tan को सबसे पहले अंडर रूट में ले जाइए, tan स्क्वायर ए लिख दीजिए, tan स्क्वायर ए लिख देंगे। आप क्या करेंगे, tan स्क्वायर ए को हम क्या कह सकते हैं, साफ साफ देखिए tan स्क्वायर ए है ना, tan स्क्वायर ए है, और sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो रहा है, अब इतनी बेहतरीन ट्रिक किस काम नहीं आई बताइए। sec स्क्वायर ए माइनस 1 क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखिए ना, tan ए को हम क्या कह सकते हैं, अंडर रूट tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए को कह सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस 1, sec स्क्वायर ए माइनस 1 sec के ही टर्म में लाना था। देखिए कितने
बेहतरीन तरीके से सेक दिख तो रहा है। क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक इससे और बचेगा, 5 बताने थे, 4 हो गए हैं, एक कॉट ए बच रहा है। कॉट ए तो कॉट ए के क्या कह सकते हैं, इसको सबसे पहले अंडर रूट के अंदर ले जाइए। कॉट ए को हम कह सकते हैं अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, और आप सभी लोग जानते हैं कि कॉट स्क्वायर ए को हम कह सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए। बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं आप लोग। और अब क्या कह देंगे, 1/tan स्क्वायर ए को हम कह सकते हैं, अभी बताया गया, शेक स्क्वायर ए -1। देखिए क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपका, वो चाहे प्रश्न नंबर 1 रहा हो, चाहे प्रश्न नंबर 2 रहा हो दोस्तों, यदि आपको ये 3 फार्मूले पता हो गए, इन्हीं 3 से ये बनता है, फिर ये बनता है, यानी 9 फार्मूले के अलावा कोई फार्मूला इसमें काम ही नहीं कर रहा दोस्तों। एक ही लहजे से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आज की वीडियो में बहुत समझ में आया होगा दोस्तों। और हम आपसे मिलते हैं इस प्रश्नावली के कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।